तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल संजीवनी क्लासेस पे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने 12th के अकाउंट के पहले चैप्टर का चौथा सम किया था, आज हम पांचवा सम देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सम की तरफ। तो देखो कोई भी सम आप करते हो तो उसके पहले क्या करना होता है, आपको पहले फॉर्मेट बना के ऐसा रख लो। ये तीन आपको देखो, ये पहला वाला फॉर्मेट आपका है ट्रेडिंग अकाउंट का है, दूसरा वाला आपका प्रॉफिट लॉस का है, एंड थर्ड वन आपका बैलेंस शीट का है। तो कुछ कुछ अच्छा यहाँ पे देखोगे ना, तो मैं कुछ कुछ चीजें पहले ही से यहाँ पे लिख के रखा हूँ। ये कुछ कुछ एंट्री जो होती है ना, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन आपके हर सम में आती है, तो क्या करो आप पहले ऐसे लिख के रख लो। फिर यहाँ पे क्या होगा, वापस से आपको सम में नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे। और ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे देखो ओल्ड बैड डेप वाला। तो कभी भी हम क्या कहते हैं, ओल्ड बैड डेप में न्यू आरडीडी न्यू बैड डेप ऐड करते हैं और ओल्ड आरडीडी माइनस करते हैं। तो ये चीजें आप सम्स के ड्यूरिंग भूल जाते हो, तो इसलिए क्या करो आप पहले से ये सब बना के रखो। देखो कुछ कुछ जो फिक्स है, जैसे लाइबिलिटी में एक कैपिटल आएगा, यहाँ पे नाम आएगा, ये नाम आपका सम में से उठा लेने का। बराबर, नेट प्रॉफिट ऐड होता है उसमें, डूइंग लेस होता है, यहाँ पे आपका डेटा है, डेटा में से न्यू बैड डेप माइनस होता है, न्यू आईडीडी माइनस होता है। अगर डिस्काउंट दिया है तो उसको माइनस करना। अगर मान लो चलो ठीक है, आपने पहले से ये बना के रखा है कुछ कुछ चीजें और वो सम में नहीं है ट्रांजेक्शन में, तो वहाँ पे आप डैश कर दो या फिर नील लिख दो या फिर जीरो लिख दो वहाँ पे। समझा? चलो ठीक है, सम्स की तरफ पढ़ते हैं। तो अपना अप्रोच कैसा होता है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट में देखते हैं। एडजस्टमेंट में देख के हम क्या करते हैं, इस पर टिक कर लेते हैं जो जो ट्रांजेक्शन पे कैलकुलेशन होता है, जिससे अपने को समझ में आ जाता है कि इसका जो अमाउंट है इनर कॉलम में लिखना है। दो कॉलम होता है ना आपका, इनर कॉलम आउटर कॉलम अमाउंट का। तो आउटर कॉलम क्या होता है, जिसपे कैलकुलेशन नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन होने के बाद आउटर कॉलम में हम लिखते हैं, और कैलकुलेशन उस पर होता है अगर होने वाला है तो उसको इनर कॉलम में लिखते हैं। चलो, तो पहला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका जो पहला है। अभी याद रखना एडजस्टमेंट में अगर आपको स्टॉक दिखा तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, और अगर टेबल में स्टॉक आपको कहीं दिखा तो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। जैसे कि ये देखो ओपनिंग स्टॉक है और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसी टाइम पे मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 19,700। 19,700। और क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री होती है, एक तो आपका ट्रेडिंग बुक में जाएगा और दूसरा आपका एसेट में जाएगा। 19,700। चलो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से अगर कोई भी एंट्री ऐसी है जिसपे कैलकुलेशन होगा तो उसको हम टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मतलब देखो फ्री सैंपल, फ्री सैंपल का भी दिमाग में फ्री सैंपल आया मतलब समझ जाओ एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसकी जब एंट्री करोगे आप, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, गुड सैंपल फॉर डिस्ट्रीब्यूट ऐसा लिख सकते हो आप, फ्री सैंपल करके एंट्री कर सकते हो, या फिर इसको आप एडवर्टाइजमेंट करके एंट्री कर सकते हो। तो अब ये क्या होगा, देखो जब भी आप गुड्स फ्री सैंपल बेचोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जब भी आपने फ्री सैंपल के लिए निकाल लिया गुड्स, तो आपका गुड्स कम हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जाके आपका क्या होगा, इसकी वजह से आपका गुड्स कम हुआ। तो जब भी आपका गुड्स किसी भी रीजन से कम होता है तो हम उसको क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड वहाँ पे दिखा देते हैं, उसकी एंट्री कर देते हैं। और साथ में अगर गुड्स गया उतना, उसके बदले पैसा नहीं आया फ्री में, तो आपका लॉस हुआ, तो उसको पीएल में भी आप दिखा दोगे। ठीक है, आगे मोटी पावर। अच्छा क्या बोला है, मोटी पावर जो भी आपका ऊपर देखो, मोटी पावर से रिलेटेड आपका कोई तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा, बरोबर। उसमें क्या बोला है, उसमें से जितना भी है 500 आपका क्या है, डिपॉजिट है। तो कोई भी चीज डिपॉजिट होता है मतलब वो बाद में यूज होगा, तो उसको आप प्रीपेड या एडवांस करके कंसीडर कर सकते हैं। तो उसका एंट्री कैसे करते हैं हम, जो भी रहेगा आपका एक्चुअल में मोटी पावर का, उसमें से लेस करेंगे और उसको एसेट में चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मोटी पावर में आ जाओ, कहाँ है आपका, हाँ ये इस पर टिक कर लेता है, इस पर कैलकुलेशन होगा, लेस होगा इसमें से। उसके बाद आगे डेप्रिशिएट 5%। डेप्रिसिएट मतलब आपका डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी चीज का जब भाव गिर जाता है, जितना कीमत कम होता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो बिल्डिंग में से ये माइनस होगा, और माइनस हुआ है आपका डेप्रिसिएशन, ये लॉस में भी होगा, तो उसको पीएल बुक में भी आप चढ़ाओगे। आगे राइट ऑफ, कभी भी आपको राइट ऑफ मिल गया, कभी भी यहाँ पे राइट ऑफ करके दिख गया, मतलब समझ जाओ ये आपका बैड डेप है, ये आपका बैड डेप है। और अगर आपको एडजस्टमेंट में बैड डेप है तो इसको आप न्यू बैड डेप कंसीडर करना, ये आपका न्यू बैड डेप रहेगा। उसके बाद आ गया आरडीडी। आरडीडी कितना बोला है, 3%। तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट डेटा पे 3% निकालते हैं। हम क्या करेंगे, पहले राइट्स आपका जितना राइट्स ऑफ बोलता है उसको 2,000 दिया है ना आपको, इसको माइनस कर देना डेटर में से, डेटर में से बाद में आरडीडी निकालना 3%, और आरडीडी को भी डेटा में से माइनस कर देना। तो डेटा पे 2 टिक कर देता हूँ, डेटा पे 2 आपकी एंट्री बनेगी। अब देखो ये ट्रायल बैलेंस जो आपको दिया है, एक साइड डेबिट का सब दिया है, एक साइड क्रेडिट का दिया है।
आगे बिल्स रिसीवेबल, अब क्या बोला देखो, बिल्स रिसीवेबल क्या बोला है आपको, डिसऑनर हो गया बिल का, तो बिल का कभी भी डिसऑनर होगा, बिल का कभी भी डिसऑनर होगा, तो वो टाइम पे याद रख लो, दिमाग में आपकी दो एंट्री बनेगी। एक तो जो आपका बिल से रिसीवेबल होता है उसमें से आप लेस करोगे, उसमें से लेस करोगे, और डेटर में आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, याद रखना। पहले लेस कर दोगे फिर डेटर में ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे देखो जो आरडीडी आप निकालने वाले थे 3%, तो आप उस 3% कब निकालोगे, पहले आप 2000 माइनस कर दोगे डेटर में से, फिर 4000 प्लस कर दोगे डेटर में, फिर 3% मारना। बच्चे क्या करते हैं, पहले आरडीडी निकाल लेते फिर एडिशनल की एंट्री करते, तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। बराबर, तो ये भी वापस से डेटर में ऐड होगा, डेटा पे एक और टिक कर लेते हैं हम, डेटा पे एक और और ये आपका बेस रिसीवेबल में से माइनस होगा, बेस रिसीवेबल में से माइनस होगा, तो बेस रिसीवेबल आपको दिया होगा यहाँ पे, इस पर टिक कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गया। देखो पहला स्टेप यही होता है, ये स्टेप अपना आपका मेन होता है। अब अगर मान लो परचेस है, परचेस में अगर परचेस रिटर्न दिया है तो उसको आप लेस कर दोगे, सेल्स का अगर सेल्स रिटर्न दिया है तो लेस कर देंगे, और नहीं दिया है तो ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते, पहले आपको क्या दिया है, परचेस और सेल्स। तो देखो यहाँ पे जो डेबिट में दिया है ये आपका परचेस वाला है, और जो क्रेडिट में है ये सेल है, तो आपका परचेस 65,000। तो चलो आ जाओ फटाफट, परचेस में 65,000, तो यहाँ पे 65 देखो इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि परचेज रिटर्न उसमें से लेस करना होता है। अगर मान लो परचेज रिटर्न नहीं दिएगा तो ये जो इनर कॉलम है इसको आप आउटर कॉलम में चढ़ा देना। आगे सेल्स, सेल्स कितना है, 1,85,000, 1,85,000, 1,85,000। ठीक है, अब जो जो अपनी हो जाएगी एंट्री उसके नीचे अंडरलाइन करना आप, वर्क्स मैनेजर सैलरी। देखो अब कोई भी सैलरी आपको दिखेगी, कोई भी सैलरी दिखेगी, कोई भी सैलरी, तो हम क्या करते हैं उसको पीएल बुक में डालते हैं, प्रॉफिट लॉस में। लेकिन जैसे आपको वर्क्स मैनेजर सैलरी दिखेगा तो उसको बच्चे लोग आप ट्रेडिंग बुक में डालना है, ये चीजें याद कर लो। ये जो यूनिक यूनिक ट्रांजेक्शन है इसके आगे चाहिए, तो जो यूनिक आता है उसको आप आगे स्टार कर लिया करो, ताकि जब आप रिवीजन के लिए पढ़ोगे तो 10 सम आपको पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट वाली ट्रांजेक्शन देख लोगे, ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ट्रेडिंग बुक में चढ़ा दो 2,300, अगर यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, अभी याद रखना है जो भी आप ये एंट्री करोगे आगे सब टू टू करके लिखना है, डेबिट साइड को टू करके लिखना, क्रेडिट साइड को बाय करके लिखना। यहाँ भी डेबिट साइड को टू और क्रेडिट को बाय करके, लाइबिलिटी और एसेट में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे डायरेक्ट एंट्री बनती है आपका। अच्छा कहीं कहीं देखोगे तो मैं लेस लिखा हूँ, लेस मतलब आपको वो अमाउंट उसमें डिडक्ट करना है, माइनस करना है, और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे डेबिट करके लिख देना, यहाँ कोने में क्रेडिट करके लिखना है, यहाँ भी डेबिट करके यहाँ पे क्रेडिट करके, और बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं आता है डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो कितना था आपका अमाउंट, 2,300। इस पे टिक नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में लिखो, कुछ कैलकुलेशन नहीं है इस पे। आगे कैपिटल, कैपिटल कितना दिया है सुचिता का 75,000 और गायत्री का 40,000। तो यहाँ पे आ जाओ लाइबिलिटी में, अब यहाँ पे देखो ये लार्ज सम का मैंने मेरा माधव लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता नाम, ये सुचिता आ गया यहाँ पे, का कैपिटल था 75,000। करेक्ट, अब इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है, अभी देखो इतने सम आप सॉल्व कर लिए तो आपको भी समझ आएगी कैपिटल पे कुछ ना कुछ कैपिटल माइनस प्लस तो होता है, कुछ नहीं तो नेट प्रॉफिट तो प्लस होएगा ही, जो यहाँ से आपकी सेकंड वाली बुक से आएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, इसलिए उसको इनर कॉलम में मैंने लिखा है। उसका कितना था 40,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना चाहिए, ये भी एंट्री हो गई, इसको अंडरलाइन कर दो फटाक से। ओपनिंग स्टॉक कितना है 18,700। तो ओपनिंग स्टॉक कौन से बुक में आएगा, आपके पहले वाले बुक में आएगा। कितना था 18,700। और ओपनिंग स्टॉक पे कभी कैलकुलेशन नहीं होता तो उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखने का। उसके बाद डेटा, डेटा का देखो ये डेबिट वाला आपका डेटा है, क्रेडिट वाला आपका क्रेडिटर है, तो डेटा में 47,500 और उसमें 35, तो ये दोनों आपको कहाँ लाइबिलिटी वाली बुक में मिल जाएगी, मतलब थर्ड वाली बुक में। तो आप डेटा आपका ये दिया ना डेटा
अमाउंट ऑफ 75 47,500 47,500 क्रेडिटर यहाँ पे एंट्री करता है। क्रेडिटर क्रेडिटर का कितना है 35,000 ठीक है 47। अब देखो इसमें 3 टिक है मतलब इसमें 3 कैलकुलेशन है डेटा पे आपके, तो कर देते हम। तो ये याद रखना ये जितने भी टिक है ये आपको कहाँ पे एडजस्टमेंट से आए, तो एक एक करके आप उसको सॉल्व करो। तो पहले क्या था यहाँ पे आपका एक लाइव शॉप था बराबर, जो आपका बेड डेप था न्यू बेड डेप, तो न्यू बेड डेप उसमें लेस होकर दो 2000, न्यू बेड डेप 2000 लेस हो जाएगा आपका बराबर। उसके बाद न्यू आईडीडी, तो हम देखो डायरेक्ट आईडीडी मारोगे रॉन्ग हो जाएगा। पहले एक और एंट्री थी आपका वहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज करके, पहले उसको ऐड कर दो। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है आपका, बी से रिसीवेबल में से माइनस होता है, बी से रिसीवेबल में से लेस होता है, परफेक्ट, और डेटल में ऐड होता है। तो यहाँ पे मैं ऐड करके यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड डिसऑनर बिल। कितने का आपका डिसऑनर हुआ था बिल, 4,000 का, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। अब देखो अब ये जो आएगा ना सॉल्व करके उस पर आपको 3% आईडीडी मारने का है। तो 3 दिखता है ना, ये पहला कैलकुलेशन ये दूसरा कैलकुलेशन, अब तीसरा आईडीडी। तो इसके लिए क्या करोगे आप, पहले 47,500 में से 47,500 में से 2,000 माइनस करोगे, दैट विल बी 45,000। 45 में कितना हो गया 49,500 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 49,500। उस पर कितना 3% आरडीडी बोला ना, कितना बोला चेक कर लो, 3% आरडीडी बोला, तो इसका 3 से इंटू कर देना। तो कितना आपका हो जाएगा, 3 से इंटू करोगे तो 0 0 0 5 3 15, कैरी गया 1, अगर 49 से जाओ 147 148, कितना हो गया 148 5, कितना आया 148 5। अब पीछे का 3% है ना, तो परसेंट कैसे निकालते हैं, जितना परसेंट बोलेगा उतने से इंटू करने का, 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड करके 2 जीरो आपका माइनस हट जाएगा वहां से, पीछे से ये 2 जीरो हट जाएगा और खाली 3 होगा बरोबर। ये भी आपका क्या है लेस है, तो इसमें से जो आपका था इसमें से ये लेस कर लो, तो कितना आ जाएगा, इसमें से लेस कर लो यहीं पे -1485। आईडीडी है ना लेस होता है, तो लेस करोगे आपका कितना आएगा 48,015। तो उसको आप देखो कैलकुलेशन किया यहाँ पे चढ़ा दो 48,015। और इसी टाइम पे याद रखना है जो आपका न्यू बेड डेप है, न्यू बेड डेप न्यू आईडीडी, इसकी आप पीएल बुक में एंट्री करते हो। तो ओल्ड बेड डेप पता नहीं ब्लैंक रहता हो, न्यू बेड डेप पता था अभी 2000 था, न्यू आईडीडी 1485। आगे अगर ये सब आएगा तो एंट्री कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो देखो ये जो मेन आपका हार्ड वाली एंट्री होती है ना यही होती है, या तो डेप्रिसिएशन आएगा या तो कैपिटल वाला रहेगा जिसमें कैपिटल नेट प्रॉफिट सब ऐड करते हैं। और हार्ड की होता है मालूम है कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन आप अच्छे से करोगे तो हो जाता है, अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ होता है तो फिर वहीं पे आपका सम रॉन्ग हो जाता है, अब बच्चे ज़्यादा वहीं पे गड़बड़ करते हैं। अगला देखो वेजेस सैलरी दिया है, अगर यहाँ पे याद रखो अगर सैलरी और वेजेस देगा, सैलरी और वेजेस देगा, पहले सैलरी आएगा तो पीएल बुक में चढ़ाने का प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और पहले वेजेस आएगा तो उसको पहले वाली बुक में चढ़ाने का, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वेजेस एंड सैलरी इसको पहली वाली बुक में आओ चढ़ा दो, यहाँ पे लिख दो वेजेस एंड सैलरी, कितना 4,000। ये भी डन। आगे बेस रिसीवेबल, बेस रिसीवेबल देखो अभी बेस रिसीवेबल मतलब उतना आपको उतने बिल का पैसा आने वाला है, तो आने वाला मतलब आपका ये एसेट होएगा, तो एसेट आपको थर्ड वाली बुक में मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना है बेस रिसीवेबल आपका
22,000 और उस पर ठीक है, मतलब उसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। अब इनर कॉलम में अमाउंट लिखा वहां पे ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो इस पे आपका एडजस्टमेंट हो गई होगा। तो आओ बीसीसीबल में, तो यहाँ देखो आपका लास्ट एडजस्टमेंट था ना बिल ऑफ एक्सचेंज, तो क्या बोला था मैं, बिल ऑफ आपका बीसीसीबल में से लेस करने का, डेटा में ऐड करने का। तो डेटा में ऑलरेडी आपने ऐड कर दिया, बीसीसीबल में से माइनस कर दो। तो यहाँ पे से लिख दो लेस डिसऑनर बिल, कितना 4,000। 4,000 लेस का होगा 22 में से 4 गया तो कितना है 18,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी 20,000 डन। बेस पेबल मतलब इतने का बिल आपको पे करना है, तो ये आपका क्या होगा, लाइबिलिटी में जाएगा 27,300। यहाँ पे लाइबिलिटी में बिल्स पेबल 22,000। आगे क्या बोल रहा है आपको, डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट आपका डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। तो आपको डिस्काउंट कहाँ पे दिया है, आपको डिस्काउंट कहाँ पे दिया है, क्रेडिट साइड दिया है, बरोबर। क्रेडिट साइड दिया है मतलब आपका क्रेडिट में आएगा। और डिस्काउंट आपका हमेशा कौन सी बुक में आता है, आया हो या गया हो, पीएल बुक में आया, आया तो प्रॉफिट, गया तो लॉस, बरोबर। तो ये आपका क्रेडिट में मतलब आपका आया है, तो पीएल बुक में क्रेडिट साइड चढ़ा दो, पीएल बुक में क्रेडिट साइड यहाँ पे चढ़ा दो आप। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डिस्काउंट करके लिखो, कितना था 400, उस पर टिक नहीं है तो 400 लेते हैं। ठीक है, डन। ये इसको भी अंडरलाइन कर दो, 400। अच्छा ये कितना है 27,300 था, ओके। हमने कितना लिखा, हमने 22,000 लिखा था शायद से। हाँ बोलो भैया, इसको मैं कलेक्ट कर देता हूँ 23। देखो ये सब गलती आपसे भी होएगा, ये सब गलती आपसे भी हो जाएगा, आपको सही करना होगा। आगे मोटी पावर, मोटी पावर देखो, अब जो मोटी पावर होता है, लाइटिंग होता है, हीटिंग होता है, ये सब आपके पहली वाली बुक में जाती है, ये सब आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। और मैंने पहले ही वीडियो आपको देखो, शुरुआत के कुछ वीडियो में बार बार मैं सेम चीज बोला था, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रहेगा आपका, तो पहले वाली बुक में डालने का, सेल से रिलेटेड रहेगा तो आपका सेकेंड वाली बुक में डालने का। तो मोटी पावर का पहले बुक में जाएगा, और ठीक है तो इसका अमाउंट पहले कॉलम में आएगा। मोटी पावर पहले कॉलम में आएगा आपका, कितना अमाउंट है 1350, 1350। अब पहले कॉलम में मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो ट्रांजेक्शन, कुछ ना कुछ आपका एडजस्टमेंट है, चेक कर लेते क्या एडजस्टमेंट है भाई, क्या एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन नहीं, मोटी पावर, हाँ मोटी पावर कितना है 500 पे डिपॉजिट। अच्छा डिपॉजिट है मतलब एक्स्ट्रा आपने पहले से ही उसको भर के रखा है, तो जब एक्स्ट्रा होता है तो क्या आप कहते हो उसको, लेस प्रीपेड करके बता दो, या फिर एडवांस करके, या फिर चलो डिपॉजिट करके लिख देता हूँ मैं। हाँ डिपॉजिट है आपका, कितना था आपका 500, तो लेस बोला है 500 लेस कर लो, तो आपका कितना लगेगा यहाँ पे 850, बरोबर। और जैसे आपका कोई भी चीज़ ये डिपॉजिट है, एडवांस है, प्रीपेड है, इसको फटाक से एसेट में आके चढ़ा दो आप। तो एसेट में आके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिपॉजिट, डिपॉजिट मोटिव पावर, कितना 500, करेक्ट। चलो ठीक है, आगे ये भी हो गया। अगला कस्टम ड्यूटी। अब देखो आपका जो कस्टम ड्यूटी है ये आपका पहले बुक से रिलेटेड है, याद रखना। एक्सपोर्ट ड्यूटी बोला, एक्सपोर्ट ड्यूटी बोला तो सेकेंड बुक, कस्टम ड्यूटी बोला तो फर्स्ट बुक, बरोबर। अब देखो ये सब का मैंने ऑलरेडी ये सब एक्सप्लेन किया था कि ये टर्म इसका मतलब क्या होता है, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। शुरुआत के 2 वीडियो मैंने इस पे ही लिए है। तो अगर आपको कुछ, अगर ये जो नए नए ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, टर्म आ रहे हैं, आपको नहीं समझ आए, तो आप शुरुआत के 1-2 वीडियो गो थ्रू कर लो फटाफट। कस्टम ड्यूटी पहले बुक में है कितना 1500, आ जाओ यहाँ पे। कस्टम 15 टिक नहीं था उस पर, तो सीधा सेकंड वाले कॉलम में
ये हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट, अब देखो इंटरेस्ट आ भी सकता है जा भी सकता है, तो कहाँ पे आपका ये क्रेडिट साइड है, मतलब आया है, तो आप हम भी क्या करेंगे इसको प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड चढ़ा देंगे। इंटरेस्ट कितना है आपका, इंटरेस्ट कितना था? 1300। 1300 इतने का आपका इंटरेस्ट हो गया। चलो ये भी डन। आगे देखो अनप्रोडक्टिव वेजेस है, अभी देखो इसके आगे स्टार कर लेना, ये कुछ नया आपको आया है पिछले 4 समय में। तो याद रखना दो टाइप के वेजेस होते हैं, एक प्रोडक्टिव होता है, एक अनप्रोडक्टिव होता है। तो प्रोडक्टिव मतलब जो एक्चुअल उनका वेजेस आप काम कर देते हो। अनप्रोडक्टिव मतलब देखो अभी कोई भी आता है, कोई भी मजदूर आता है, तो क्या होता है आपके जो घर पे काम करते हैं ये लोग क्या होते हैं बीच बीच में जो चार पानी एक्स्ट्रा चीजें लेते हैं, तो जो चार पानी का आपका खर्चा आता है ना ये आपका अनप्रोडक्टिव कहलाता है। तो ये भी तो जाएगा ही ना आपके जेब से, ये भी तो आपके जेब से जाएगा ही। बट ये क्या है आपका प्रोडक्टिव वाला जो वेजेस रहता है उसको हम लिखते हैं पहली वाली बुक में। अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब आपका सीधा सीधा लॉस है, सीधा सीधा ये लॉस है, तो इसको आप क्या करोगे पीएल बुक में आके चढ़ा देना। पीएल बुक मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनप्रोडक्टिव वेजेस। कितना था 500 समथिंग, कितना था 3000। ठीक नहीं है उस पर सीधा आउटर कॉलम में चला गया। ठीक है ये भी हो गया। आगे ऑडिट फीस, देखो अब फीस हुआ, चार्जेस हो गया, एक्सपेंस हो गया, ये सब आपकी सेकेंड बुक में आती है। ऑडिट फीस 2500 सेकेंड बुक में, सेकेंड बुक में आती है यहीं पे। ऑडिट फीस ठीक नहीं है सीधा एक्सटर्नल कॉलम में। उसके बाद रेंट, रेंट भी आपका सेकेंड बुक में ही आता है, ठीक नहीं है सीधा आउटर कॉलम में। उसके बाद कन्वेंस, कन्वेंस भी आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होता है। अब याद रखना कन्वेंस भी आपका सेकेंड बुक में ही आता है, तो इसको भी चढ़ा देते हैं सेकेंड बुक में। कितना अमाउंट कितना था 2000। ठीक नहीं है सीधा आउटर कॉलम में। उसके बाद आपका गुडविल, अब देखो गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब आपका एसेट होता है, ये सब आपका एसेट होता है। तो ये गुडविल और कॉपीराइट ये दोनों आपका एसेट में आएगा। तो पहले गुडविल 25 और कॉपीराइट 20, तो एसेट में आ जाओ। गुडविल में 25, कॉपीराइट 20,000, और ये भी हो गया। आगे क्या आपका बिल्डिंग, अब देखो बिल्डिंग है आपका एसेट है और बिल्डिंग पे टिक है, मतलब समझना इस पे डेप्रिसिएशन है। कभी भी आपको अगर बिल्डिंग पे टिक रहता है तो, या फिर कोई एसेट पे टिक रहता है तो समझना उस पर कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन होगा ही होगा। तो इसको इनर कॉलम में पहले मैं लिख देता हूँ, बिल्डिंग ही आपका एसेट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल्डिंग 88,000। और उस पर कितना बोला है भाई, कितना डेप्रिसिएशन बोला है 5%। 5% निकाल लो इसका, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस, लेस होता है ना डेप्रिसिएशन। अब देखो इसका 5% निकालना ना सीधा, देखो पहले 10% निकालो, 10% के लिए क्या करोगे पीछे से एक जीरो गायब करोगे, कितना आएगा 8800 हो जाएगा। बराबर 88,000 से 8800 हो जाएगा, वो 10% आ गया। 5% के लिए उसका भी आधा कर दो, तो कितना हो गया 4400। अब इसको जब लेस करोगे तो आपका कितना आएगा, देखो 4000 आपका कितना 88,000 में से 4000 गया तो 84, और उसमें से और 400 गया तो 83,600, 83,600 आ जाएगा आपका। और जो डेप्रिसिएशन है ये आपका लॉस है, तो ऑन द स्पॉट इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन ये पहले से आपने लिख के रखा है, यहाँ पे आप बिल्डिंग लिख दो। और एक ही आपका एसेट पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन है तो सीधा आउटर कॉलम लिख दो।
4,4,0। अगर मान लो 2-3 रहते, 2-3 डेप्रिसिएशन वाले एसेट होते तो आप क्या करते हैं, इन कॉलम में लिखते हैं, बाद में सबका ऐड करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है लोन, अब याद रखना यहाँ पे लोन है। अब आपका लोन किस में जाता है, लाइबिलिटी में जाता है। लोन किस में जाता है आपका, लाइबिलिटी में जाता है। तो इसको आप लाइबिलिटी में वहां पे दिखा दो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितने का लोन है, 6.50। 6.5। अच्छा, कुछ देखो कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो लोन होता है, जिसका लोन होता है, जैसे सुचिता का लोन है तो उसको क्या करते हैं, सुचिता में ही ऐड कर देते हैं। क्योंकि सुचिता को उतना पैसा देने का है, सुचिता से लोन लिए है बिजनेस वाला, मतलब बिजनेस में सुचिता ने लोन लेके उतना दिया है तो सुचिता को वापस करना पड़ेगा। तो अगर सुचिता से लोन लिया, सुचिता क्या है, पार्टनर, तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो कुछ लोग अलग से एंट्री दिखाते हैं, कुछ लोग यहीं पे ऐड कर देते। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कभी भी करोगे तो बाद में पैसा वापस आता है। तो क्या होता है, आपका एसेट हो गया। इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट किया भाई, कितने का इन्वेस्टमेंट, 40,000। कितना ही है, सीधा आउटर कॉलम में दिखा दो। उसके बाद कैश एट बैंक, ये भी आपका एसेट है। कैश एट बैंक कितना है भाई, 44 कितना है, 26,000। अब देखो आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो आप सामने टेक्स्ट बुक लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। बट मुझे क्या होता है, बार बार टैब चेंज करके मुझे देखना पड़ता है। तो इसकी वजह से कभी कभी मैं क्या होता है, अमाउंट मेरा ऊपर नीचे हो जाता है। तो अच्छा था कि जब मैं वापस से, जब मैं अगला वाला ट्रांजेक्शन देखता हूँ ना, तो वापस में कंफर्म करने के लिए ऊपर वाला वापस अमाउंट चेक कर लेता हूँ। वरना भी अगर एक भी अमाउंट भी गड़बड़ हुआ तो अपना लास्ट में आंसर रॉन्ग आएगा, टैली नहीं होगा। अब चेक कर लेते कुछ रह गया, देखो ये सब तो हो गया। ये क्लोजिंग स्टॉक 2 एंट्री किया था डिस्ट्रीब्यूटेड का, हाँ देखो ये वाली रह गई आपकी। और अब इसको कर देते तो 3,000 का। देखो फ्री सैंपल है तो फ्री सैंपल को मैंने क्या बोला था आपको करने को, एडवर्टाइजमेंट करके लिखने का। अब इसके वजह से देखो, आप जब भी गुड्स निकालोगे तो इसके वजह से आपका गुड्स कम होगा, तो इसको ट्रेडिंग बुक में क्रेडिट साइड दिखा दो। आ जाओ ट्रेडिंग बुक में, यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ मैं एडवर्टाइजमेंट करके। एडवर्टाइजमेंट, कितने का एडवर्टाइजमेंट था, कितने का गुड्स निकाला भाई, 3,000, 3,000। और अब ये आपका देखो लॉस भी हुआ ना, 3 में आपका उतना चले गया गुड्स, तो लॉस हुआ तो लॉस में दिखा दो। ठीक है, ये भी हो गया। ये 500 का मोटी पावर भी दो किया था आपने, डेप्रिसिएशन भी हो गया, राइट साइड भी हो गया, बेसिक हो गया। चलो ठीक है। अब अगला स्टेप देखो, जब ट्रांजेक्शन का आपका एंट्री हो जाता है तो उसके बाद क्या करना होता है आपको, पहली बुक से आपका जीपी निकलता है, दूसरी बुक से आपका एनपी। एनपी बोले तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और यहाँ पे जीपी या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या तो ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं है, तो सीधा ये जो अमाउंट है इसी को आप क्या करोगे, आउटर कॉलम में लिख दोगे। यहाँ भी परचेज का परचेज रिटर्न नहीं है। बाकी सब आप क्या कर सकते हो, ये इसको आप डेट डेज, जो भी आपकी एक्स्ट्रा वाली है इसको आप डेट डेज कर सकते हो, या फिर वहाँ पे नील लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ का टोटल कर लो। कितना है आपका टोटल, 207 2 0 7 7 0, 2 0 7 7 0। यहाँ का टोटल कर लो। यहाँ कितना है, 92,350। तो ये क्या होता है, लेस होता है। जो आपका कम वाला होता है ज़्यादा में से लेस होता है। 92,350, 92,350। अब लेस करके आपका आएगा ट्रेडिंग का जीपी आएगा, कितना आया, 115,350। 115,350। ये देखना चाहूँ माइनस कितना आया था भाई, 115,350।
115,350। परफेक्ट। अब देखो आपके पास आंसर था, आप एक बार चेक कर सकते हो कितना यहाँ पे 115,850, मतलब कहीं तो 500 का हम लोग ने ऊपर नीचे किया है, तो अमाउंट में गड़बड़ किया है क्या? 87, यहाँ पे भी 85, अच्छा ओके 85, ओके 1,85,500 था, ओके वही देखो 500 आपका। ठीक है, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, 1,85,500। देखो सिंपल सा बात है, मैं भी इंसान हूँ, थोड़ी बहुत तो हो गई, पर ठीक है कोई नहीं। तो ये आपका 500 बढ़ जाएगा, बराबर, ये आपका 500 बढ़ जाएगा, तो यहाँ भी आपका 500 बढ़ जाएगा, कितना आएगा 115,850। ये आपका जीपी आ गया। और ये देखो ये सब एक्स्ट्रा चीज था, इसको हटा दो, ये सब मतलब ये सब पेंसिल से कर लेने का वहीं पे। अभी जो आपका टोटल था यहाँ भी लिख दो आप। अब ये जो आपका जीपी आया है ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम ये वाली बुक में चढ़ा देते हैं। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी आपको करना पड़ेगा, ये सब टोटल जितना यहाँ लिख लो, कितना है 117,550, 117,550। चेक करें तब वापिस 117,550, ठीक है, यहाँ का टोटल कर लो। तो देखो अब यहाँ पे ओल्ड वाइड आपका है नहीं डैश, ये भी ओल्ड आपका एडेड नहीं है डैश, तो ये दोनों का सीधा है, दोनों एडेड है, तो दोनों ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा देखो 2,000 और 1,000 3,000 और पीछे 400, वैसे 3,485। ठीक है, ये हो गया डेप्रिसिएशन का यहाँ पे, बाकी सब किया है, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे, ये आपका नेट प्रॉफिट देगा आपका, तो 20,185, लेस कर लो 20,185, यहाँ से नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा, माइनस करेगा 97,365, 97,365, चेक कर लेता हूँ भाई। अब यहाँ पे 96 है, तो देखो याद रखना ये जो आपका है, अच्छा एक चीज दिमाग में डाल दो, ये आपका यहाँ पे अमाउंट गलत है, ये टेक्स्ट बुक में अमाउंट गलत आपको दिया है। कुछ कुछ लोग के बुक में सही आंसर होगा, कुछ कुछ लोग के टेक्स्ट बुक में गलत होगा, बराबर, ये आपका गलत है, ये मुझे पहले ही इधर याद रखना चाहिए। पांचवा सम में मैं भी अपने लिए कर लेता हूँ कि पांचवें सम में आपका ये जो अमाउंट है ये आपका रॉन्ग है, एक्चुअल में आंसर आपका वही आएगा जो हमारा आ रहा है 97,365। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। अब देखो नेट प्रॉफिट कभी भी दो लोग में डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप है, तो दोनों का नाम मैं लिख देता हूँ, कौन कौन था, सुचिता और गायत्री, दोनों का मिला के नेट प्रॉफिट इतना आया था, ये रफ वर्क हटा दो। अब देखो दोनों में डिवाइड होगा, एक रेशियो में होगा जिसको हम पीएसआर बोलते हैं, यहाँ पे देख लो कितना दिया है रेशियो, अगर नहीं दिया है तो इक्वली 3 और 2 में बोला है। तो कैसे हम निकालते हैं, यहीं पे मैं अपने करके दिखा देता हूँ। पहले क्या करोगे, जो भी आपका अमाउंट है, जो भी आपका अमाउंट है उसको क्या करने का, दोनों का रेशियो ऐड करके डिवाइड कर देने का, मतलब आप क्या बोल रहे हो, आप बोले सर कि आप क्या करो 97,365 से को 3+2 5 से डिवाइड कर दो, बरोबर। फिर जो आएगा उसको क्या करना, 3 से इंटू कर देना और 2 के लिए 2 से इंटू कर देना, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 5 से तो कितना 9 आपका वन टाइम, ये मैं ऐसे रफली कर रहा, इसको हटा देना 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो 7 है आपका, यहाँ पे कितना गया 4, कितना हो गया 9 टाइम जाएगा, उसके बाद 4 टाइम जाएगा 7 बचा, उसके बाद लास्ट में 153, तो ये आपका आ गया। अभी जो आया ना ये आपका मैं खाली डिवाइड किया हुआ, आपको क्या करना है 3 के लिए 3 से इंटू करना है, 2 के लिए 2 से इंटू करना है, तो जब 3 से इसको 3 से इंटू कर लोगे सुचिता का आ जाएगा, 2 से करोगे तो गायत्री का आ जाएगा, 3 से करोगे कितना है देखो 19 आपको कितना है 57 57 400 का 1200 हो गया, 73 का कितना 210, तो आपका अमाउंट लगभग इसको इंटू कर दो, इसको इंटू 3 कर लो तो कितना आएगा 3 3 3 3 9 हो जाएगा आपका, होगा। उसके बाद
7 3 जा 21 का 1 2 कैरी गया, फिर उसके बाद 4 12 एक 3, फिर उसके बाद 19 3 जा 57 और एक 58। तो आपका अमाउंट कुछ आएगा। देखो आपके पास बुक और पेन रहेगा, ज़्यादा आपको इजी होगा कैलकुलेट करना। मुझे ये सब ऑर्डरली करना पड़ता है, तो अगर एक जो अमाउंट ऊपर नीचे होएगा यहाँ पे तो समझ के लेना। ठीक है, कितना यहाँ पे ये 60 का निकला आपने 8419। इसी को हम 2 जा कर देंगे तो उसका आ जाएगा। 2 जा करो तो सीधा, देखो 2 जा तो इजी होता है, सीधा डबल करो। पीछे से 3 का 6, 7 का 14 का एक कैरी गया 9, फिर 19 का 38। कितना आपका अमाउंट आएगा 38946। अब जो आपका ये रफ था इसको मैं हटा दूँ, नहीं तो कुछ बच्चे बीच बीच में से वीडियो देखते भागा भागा के, तो उनको लगेगा ये भी देखना होता है। अभी जो आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया है सुचिता का, वहाँ पे सुचिता में ऐड कर दो, गायत्री का गायत्री में। सुचिता का उठाता हूँ मैं, सुचिता में डाल दिया, गायत्री का गायत्री। ठीक है, अब ये बुक आपका खत्म। ये टोटल को मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, डन। ये आपका सेकंड बुक कंप्लीट हो गया। थर्ड बुक में वापस से वही टोटल कर दो, तो ये दोनों का टोटल करके यहाँ पे देखो ड्राइंग कुछ नहीं है तो यहाँ पे डैश, ड्राइंग कुछ नहीं है डैश, ये दोनों का टोटल करके यहाँ पे चढ़ा दो 133419, 133419। ये दोनों का टोटल करेंगे तो ये तो इजी है, 40 और 80 78 78 946 78 946। यहाँ पे आप क्या करना है, दोनों साइड का टोटल कर लो। इधर का टोटल कर लेता हूँ 280815, 280815 चेक कर लो, चाहिए तो आपका आंसर यहाँ पे 280185। देखा, ये देखो अगर ये अमाउंट सही होता, अगर ये लेते ना तो ये आपका आंसर नहीं आता बरोबर। लास्ट टाइम मैंने किया था तो मेरा वही आ रहा था, मैंने खुद से भी चेकिंग करने के लिए किया था, तो मेरा वही आया था 2 3 बार, तो मैंने बाद में भी पता किया तो मुझे पता चला कि ये अमाउंट गलत है। ये साइड का भी टोटल वही आना चाहिए, अगर अलग आया मतलब समझना कुछ तो यहाँ मिसिंग होगा। तो सेम आया ना 280815, 280815। अभी इसके बाद देखो कुछ बच्चे क्या कहते हैं यहीं पे सम खत्म कर देते हैं। आपको क्या करना है इसके बाद ना, बस 1 मिनट आपको खुद का देने का है और जस्ट चेक कर लो कुछ एंट्री दिया है तो नहीं गई। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चेक करने का, जब फास्ट में आप चेक लास्ट में चेक करोगे तो एक फास्टली रिकेप ले लो सबका। यहाँ पे ऊपर ये लिखा है, ये लिखा करेक्ट है, यहाँ पे सब ये सब ठीक है, यहाँ ये सब अमाउंट ठीक है, लास्ट में टोटल भी लिखा है, ये सब का टोटल करके यहाँ पे डाला, इसका यहाँ पे डाला। क्योंकि कभी कभी बच्चे ये यहाँ तो लिखते हैं बट उसका टोटल करके यहाँ नहीं करते, क्योंकि अभी तो आंसर था तो ठीक है आपको समझ गया कि ठीक है राइट है, लेकिन एग्जाम में थोड़ी आपके पास आंसर रहेगा। एग्जाम में थोड़ी ऐसा आएगा, क्वेश्चन दिएगा उसके नीचे आंसर दिया आपको, तो वहाँ पे आप एक बार वापस चेक कर लो ताकि अगर कुछ आपका अमाउंट छूट गया होगा या गलत लिखा होगा तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब ठीक है, यहाँ भी ये लोग ने डिवाइड किया, यहाँ भी ठीक है, टोटल यहाँ भी ठीक है, टोटल ठीक है। और ये सब आपका ये सब वर्किंग नोट में दिखा दिया करो। देखो वर्किंग नोट आप इतने महीने से करते हो तो मैं बोलूँगा कि आप दिखा दिया करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं पीछे करते हैं बुक के, तो ऐसा मत किया करो। वहीं पे क्या करो आप छोटा सा बॉक्स बना के, देखो ट्रेडिंग बुक जो आपका होता है छोटा होता है, उसके नीचे जगह होता है, वहीं पे वर्किंग नोट करके दिखा देगा। अब इतने महीने से किए कैलकुलेशन तो बताओ ना सामने वाले को कि आपने किया है। तो आई होप कि आपको सारी की सारी ट्रांजेक्शन अच्छे से समझा होगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप क्या करो कमेंट कर दो, वहाँ पे मैं रिप्लाई करूँगा। या फिर मान लो कोई चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत फास्ट में लेके गया या बहुत स्लो लेके गया, तो वो चीज़ें भी आप सजेस्ट कर सकते हो। और देखो सिंपल सा बात है, आप जितना सजेशन दोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो आई होप कि आप कमेंट करोगे सजेशन दोगे। अब मान लो आप देखिए आप जस्ट रिविजन के पर्पज से देख रहे हो तो वो टाइम पे आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, समझा। और एक चीज ना मैं आपको सब में बोला था कि कभी भी जब आप रिकेप करते हैं तो उस टाइम पे देखो पूरा का पूरा सम आप नहीं कर सकते। जब आप एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो पूरा का पूरा सम वापिस वापिस नहीं कर सकते, तो जब भी आपको कुछ नया चीज आता है ना उसके आगे स्टार्ट कर दिया करो। तो आई होप कि आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ये वीडियो जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।